हेलो एवरीवन। आज हम एंजाइम का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एंजाइम की स्ट्रक्चर को पढ़ा, एंजाइम की हिस्ट्री को पढ़ा, एंजाइम डेफिनेशन पढ़ ली है। इसके लिंक पिछले वीडियोज में है। अब आज जो डिस्कस करेंगे हम एंजाइम का नामकरण, तो एक तो चीज डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे? एंजाइम का नामकरण और एंजाइम का वर्गीकरण, दो चीजों को डिस्कस करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम की कैटेगरीज होती है उनको वर्गीकृत करेंगे और साथ में एंजाइम के नामकरण किस प्रकार किया जाता है ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंजाइम का नामकरण देखते हैं। देखो तो यहाँ पर एंजाइम का नामकरण। अब एंजाइम का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे एक प्रचलित पद्धति के अनुसार एंजाइम का नामकरण दो तरीकों से किया जाता है। ये ड्यूलॉक्स ने बताया था। ड्यूलॉक्स किसने बताया था? ड्यूलॉक्स ने। तो ये ड्यूलॉक्स ने बताया कि एंजाइम का नामकरण या तो सबस्ट्रेट के आधार पे कर सकते हैं अपन, तो या तो आप किसके आधार पर करेंगे? सबस्ट्रेट के आधार पे, और या ये करेंगे आपकी रिएक्शन के आधार पर। या तो सबस्ट्रेट का प्रकार देखना पड़ेगा या रिएक्शन देखनी पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि एंजाइम का नामकरण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके पास में सबस्ट्रेट है या रिएक्शन है उनके पीछे क्या लगाना है? एक अनुलग्न लगा देंगे, वो है एज। क्या लगाते हैं? एज लगा देते हैं। अनुलग्न क्या लगाएंगे? इंपोर्टेंट यही है। नामकरण करना है तो एज लगा देंगे। तो सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाओ या रिएक्शन के पीछे क्या करते हैं? एज लगा देते हैं। अगर सबस्ट्रेट की बात की जाती है तो ये इसको हिंदी में आप क्रियाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाधार। तो ये क्रियाधार जो है, जैसे मैंने कहा सबस्ट्रेट पर लिया आपने सुक्रोज। क्या लिया? सुक्रोज। कोई एंजाइम ऐसा है जो सुक्रोज पर कार्य कर रहा है तो एंजाइम आपके पास में एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? सुक्रेज। क्या हो जाएगा? सुक्रेज। तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा? सुक्रेज। मैंने कहा कोई एंजाइम माल्टोज पे कार्य कर रहा है, तो यहां पे कोई एंजाइम किस पे कार्य कर रहा है? माल्टोज पे। तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा? माल्टेज। वो एंजाइम क्या हो जाएगा? माल्टेज। तो यहां पे आपने देखा कि अगर आप सबस्ट्रेट के पीछे एंजाइम एज लगा देते हैं तो फिर आपके पास में एंजाइम का नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सुक्रोज में क्या हुआ? सुक्रेज एंजाइम हो गया। माल्टोज में क्या हुआ? माल्टेज एंजाइम हो गया। अब बात करते हैं सेम कंडीशन कैसी है? सबस्ट्रेट के आधार पे नहीं दे रहे तो पर क्या कर रहे हैं? रिएक्शन के आधार पे। एंजाइम जिस क्रिया को या अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं या जिस रिएक्शन को प्रभावित करते हैं उसके पीछे क्या लगाते हैं? एज लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा कोई एंजाइम जल अपघटन करता है। क्या करता है? जल अपघटन करता है। अब देखो सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकता है, परंतु यहाँ पे आप क्या करें? जल अपघटनकारी अभिक्रियाएं हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेजेज। तो ये हाइड्रोलेज बोल सकते हैं। तो ये एंजाइम कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोलेज। मैंने कहा कोई एंजाइम ऐसा है जो ऑक्सीकरणकारी, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम के नामकरण का सिंपल सा मेथड है। फाइनली बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि आपको सबस्ट्रेट हो या एंजाइम जिस क्रिया को प्रभावित कर रहा है उस क्रिया के पीछे आप क्या लगा देंगे? एज अनुलग्न लगा देते हैं तो आपका एंजाइम हो जाएगा। अब आप एंजाइम का नाम देखकर पता लगा सकते हैं इसकी सबस्ट्रेट कौन सा है या रिएक्शन कौन सी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है अपना वो है एंजाइम का वर्गीकरण। क्या आता है? एंजाइम का वर्गीकरण। तो देखो यहाँ पे नामकरण की बात हो गई, इजी है, कोई इतना डीपली इसका क्वेश्चन आता नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है अपना नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट भी एग्जाम के हिसाब से वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एंजाइम का क्लासिफिकेशन। अब ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे
एंजाइम की क्लासिफिकेशन से पहले जो प्रचलित पद्धति थी उसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और डिमोलाइजिंग एंजाइम दो कैटेगरीज में एंजाइम को डिवाइड किया, या तो हाइड्रोलाइजिंग बोलो या डिमोलाइजिंग, परंतु ये मत भी क्या हो गया, अमान्य है। उसके बाद में आईयूबी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम के नामकरण की एंजाइम का वर्गीकरण एक विशेष पद्धति के हिसाब से किया, और इन्होंने जो आईयूबी ने सुझाव दिया उसके अनुसार एंजाइम को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, 6। तो ये एंजाइम को इन्होंने कितने क्राइटेरिया में डिवाइड किया, 6। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे इसको कैसे याद रखना है। देखो 6 पार्ट में यहाँ पे कहेंगे O T H L I L, कैसे डिवाइड किया आपने, O T H L I L। हो गए 6 नाम। देखो क्या याद रखना है फॉर्मूला, O T H L I L, O T H L I L। तो ये हो जाएंगे एंजाइम के आपके पास में वर्गीकरण 6 वर्गों में। O का मतलब क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहला जो एंजाइम हुआ वो कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड जो आपके पास में एंजाइम होगा, टी का मतलब है ट्रांसफरेज। क्या है, ट्रांसफरेज। तो ये आपके पास में सेकेंड एंजाइम है, टी से क्या बचा, ट्रांसफरेज। फिर मैं कहूंगा एच। एच का मतलब आपके पास में है होगा हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलेज। ये हाइड्रोलेज श्रेणी के एंजाइम हो गए, ठीक। फिर मैंने कहा एल का मतलब क्या है, थर्ड एंजाइम आपके पास, फोर्थ एंजाइम ये होगा लाइसेज, या कह सकते हैं लाइजेज। क्या बोलेंगे, लाइजेज। तो ये आपके पास में फोर्थ एंजाइम कौन सा है, एल से क्या बना, फर्स्ट एल से लाइजेज या लाइसेज। ये क्रम भी याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा चलते हैं फिफ्थ एंजाइम में, कौन सा है, आई से क्या बना, आइसोमरेज। क्या बना, आइसोमरेज। और फिर लास्ट में आपके पास में जो एल है, लास्ट वाला जो 6 नंबर का एल है, उसमें आपके पास में आ जाता है लाइगेज। क्या बना, लाइगेज। और ये इसको आप सिंथेटेज भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंथेटेज। तो ये एंजाइम है 6। तो यहाँ पे आईयूबी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को 6 भागों में डिवाइड किया, और आपको क्रम याद रखना है। इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड ट्रांसफरेज है, उसके बाद में आपके पास में हाइड्रोलेज है, और उसके बाद में लाइसेज या लाइजेज है, आइसोमरेज, और लास्ट में लाइगेज, या इसका दूसरा नाम है सिंथेटेज एंजाइम। तो नाम से काफी हद तक तो लग रहा है कौन सा एंजाइम किस कैटेगरी का है। तो ये आप एंजाइम के 6 नाम याद रखना। ट्रिक क्या है, OTH LIL। अब उसके बाद में बात करते हैं एंजाइम को अलग अलग डिस्कस करते हैं, कौन सा एंजाइम क्या है। देखो मैं इसको साफ कर देता हूं, बोर्ड छोटा है। तो देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहला एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहला एंजाइम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, नाम से लग रहा है, देखो ढंग से, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। रिडक्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। तो यहां कहेंगे कि ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीकरण
एवं अपचयन अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। या तो ऑक्सीकरण करवाने में हेल्प करेगा या अपचयन करवाने में हेल्प करेगा। उन एंजाइमों को रखा जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना, या आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन का आउट होना या बाहर निकलना। यहां पे अपचयन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, H+ आयन का जुड़ना, ये क्या है, अपचयन है। इधर क्या हो जाएगा, H+ का आउट होना, ठीक है। तो ये आपके पास में कहेंगे कि H+ का आउट होना या H+ आयन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं आपके पास में कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंजाइम कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, नाम सुना होगा आपने, बहुत सी बार काम आता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपके पास में कौन सी श्रेणी का है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। मैं कहूं एंजाइम है रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, रिडक्टेज एंजाइम। या मैं कहूं एंजाइम है ऑक्सीडेज। ये सब एंजाइम कौन सी श्रेणी के हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो आपसे पूछा जाए, जनरली इन दोनों को तो नाम से लग रहा है पता, अब जो अलग है नाम आए डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन को आउट करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये कौन सी श्रेणी का है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड जो आता है आपके पास में ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफर स्थानांतरण, क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण। इसका मतलब ये एंजाइम क्या करेंगे, ये कोई सबस्ट्रेट है, ए सबस्ट्रेट, ये बी सबस्ट्रेट। मैंने कहा ये बाय द वे आपके पास में दाता है और ये क्या है, ग्राही है। तो यहां पे कहेंगे ए सबस्ट्रेट के किसी समूह का स्थानांतरण बी सबस्ट्रेट में कर देते हैं, तो फिर ये कहलाएंगे आपके पास में कौन से एंजाइम कहलाएंगे, ट्रांसफरेज श्रेणी के एंजाइम कहलाते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो किसी एक डोनर सबस्ट्रेट के किसी समूह का स्थानांतरण किसी ग्राही में कर देते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, ये ध्यान रखना, तो वो कहलाएंगे आपके पास में ट्रांसफरेज श्रेणी के एंजाइम। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल आता है एमिनो ट्रांसफरेज। क्या नाम आता है, एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम। ये आपके पास में क्या है, एक ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जाम्पल। तो ये एमिनो समूह का स्थानांतरण करता है। उसके बाद थर्ड आता है आपके पास में हाइड्रोलेज। क्या आता है, हाइड्रोलेज एंजाइम। अब हाइड्रोलेज एंजाइम कैसा है, हाइड्रोलेशन, क्या हुआ, हाइड्रोलेशन। और हाइड्रोलेशन की बात है, जल अपघटन, क्या है, जल अपघटन। तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेंगे, जल अपघटन में योगदान देते हैं। इस जल अपघटन का मतलब क्या है, जल की हेल्प से, H2O की हेल्प से किसी भी ए सबस्ट्रेट का विघटन यहाँ पे CO और B प्रोडक्ट में कर देते हैं। तो आप ही कहेंगे कि ऐसे एंजाइम जो जल अपघटन अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं वो कहलाएंगे हाइड्रोलेजेज। और ये क्या करते हैं, जल की सहायता से किसी भी एक सबस्ट्रेट या क्रियाधार को उसके उत्पादों में तोड़ने का काम करते हैं। तो इंपोर्टेंट क्या है, जल की सहायता से तोड़ना है, तो हाइड्रोलेजेज। कौन सा एंजाइम कहलाएंगे, हाइड्रोलेजेज। मैंने कहा जितने भी पाचक एंजाइम हैं, कौन से एंजाइम, पाचक एंजाइम, ये सब एंजाइम क्या है, जल अपघटनकारी एंजाइम है। इनको सबको हाइड्रोलेज श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा सुक्रेज है, सुक्रेज, माल्टेज, ये लाइपेज,
ये सब एंजाइम क्या है, जल अपघटनकारी एंजाइम है आपके पास में, जो क्या करेंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट को जल की सहायता से उसके अणुओं में छोटी छोटी लाइपेज को हटा देते हैं, सुक्रेज और माल्टेज। तो ये जल की सहायता से क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट का क्या करते हैं, विघटन करते हैं। तो ये ऑक्सीडेज ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को, अपचयन अभिक्रियाओं को, ट्रांसफरेज मैंने कहा किसी समूह का स्थानांतरण करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस क्या है, जल की सहायता से विघटन करते हैं। अब फोर्थ आता है आपके पास में, इसको मिटा देते हैं एक बार, तो OTH तो हो गया आपके पास में। फिर आता है फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, लाइजेज। कौन सा आता है, लाइजेज। तो ये आपके पास में फोर्थ लाइजेज, या कह सकते हैं लाइसेज एंजाइम। अब लाइसेज या लाइजेज एंजाइम, मैंने कहा हाइड्रोलेज एंजाइम क्या कर रहा था, तोड़ रहा था सबस्ट्रेट को, परंतु हेल्प कौन कर रहा है, जल। अब लाइसेज की बात करते हैं, यहां जल को हटा दो। आप क्या करेंगे, जल को हटाना है तो बिना जल की सहायता से अपघटन करेगा। देखो क्या करना, ध्यान रखना है, बिना जल की सहायता से सबस्ट्रेट का अपघटन क्या करेगा, सबस्ट्रेट का अपघटन करता है, वो कहलाएगी आपके पास में एंजाइम लाइसेज। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट भी है, एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम, ये एल्डोलेज एंजाइम का पूछा गया है क्वेश्चन कि एल्डोलेज एंजाइम कौन सी श्रेणी का एंजाइम है। तो फिर यहां पे बताना पड़ेगा अपने को कि ये हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है, कौन सा है, लाइजेज एंजाइम है, जो बिना जल की सहायता से सबस्ट्रेट को दो भागों में डिवाइड करता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा आपने, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है रेस्पिरेशन के दौरान, वहां पे क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये क्या है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बाद में डिटेल से बात करेंगे, अभी अपन एल्डोलेज की बात करते हैं। तो ये एल्डोलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम, यहां पर इस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तो डिवाइड करता है फोस्फो ग्लिसरेल्डेड प्लस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। देखो मैंने कहा सबस्ट्रेट टूट रहा है, किसमें, दो प्रोडक्ट में। तो ये आपके पास में कौन तोड़ रहा है, एल्डोलेज, परंतु बिना जल की सहायता से। तो ये एंजाइम कौन सा है, लाइजेज श्रेणी का एंजाइम रहेगा। ठीक, उसके बाद में आपके पास में फिफ्थ पे आता है OTH-L हो गया। अब आता है आई से क्या बना है, आइसोमरेज। क्या है, आइसोमरेज। आइसोमरेज से नाम याद रखना, आइसोमर, और आइसोमर से क्या बोल रहे हैं, समावयवी। समावयवी, इसका मतलब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के अणुओं में आपस में इंटरचेंजेस करेगा। उस जो आपके पास में सबस्ट्रेट या क्रियाधार है, उसके अणुओं में अंतर परिवर्तन करता है और उसका क्या बना लेता है, समावयवी बना देता है। क्या बनाता है, समावयवी। तो वह एंजाइम कौन सी श्रेणी के होंगे, आइसोमरेज श्रेणी के। जैसे एग्जांपल में बोलूं, फास्फो हेक्सो काइनेज। कौन सा एंजाइम, फास्फोहेक्सोकाइनेज। फास्फोहेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट है, क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट ये किसमें करता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन की श्रृंखला है आपके पास में, और फ्रक्टोज भी क्या है, 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो मैंने कहा दोनों में, इसमें ग्लूकोज में कुछ इंटरचेंजेस किया, किसने, फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम ने, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 पर। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है आपके पास में, उसके अणुओं में ही अंतर परिवर्तन हुआ है और समावयवी बन गया। तो ये किस श्रेणी के कहलाएंगे, आइसोमरेज श्रेणी के एंजाइम। और फिर आता है 6 नंबर पे आपके पास में लास्ट, और ये है लाइगेज। कौन सा एंजाइम है, लाइगेज। ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये लाइजेज है, बिना जल की सहायता से अपघटन करेंगे, ये लाइगेज है। मैंने कहा लाइगेज एंजाइम या सिंथेटेज एंजाइम,
ऐसे एंजाइम जिसमें दो सबस्ट्रेट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब सबस्ट्रेट के छोटे अणु हैं, वो मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं आपके पास में, वो कहलाएंगे लाइगेज एंजाइम। और यहाँ पे कहूंगा मैं, जैसे A प्लस बी सबस्ट्रेट है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं C। तो ये कौन से प्रकार के आपके पास में लाइगेज श्रेणी के एंजाइम इन क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास में बताता हूं, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो डीएनए के ओकाजाकी खंड है उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो ये ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। मैं कहूं सिंथेटेज एंजाइम कहेंगे, इनको क्या बोलेंगे, सिंथेटेज एंजाइम। तो ये सिंथेटेज एंजाइम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल सिंथेटेज का यहां लिख देते हैं। जैसे आपके पास में क्रेब्स साइकिल के अंदर देखा होगा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का शर्करा है। मैंने कहा ये अटैच किससे हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए से, और बनता है आपके पास में सिट्रिक अम्ल। क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का, 6 कार्बन का क्या बना, सिट्रिक एसिड। तो यहां पर ये आएगा एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। क्या बोलेंगे, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। तो ये सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम हो जाएगा। तो ये ऐसा एंजाइम जो आपके पास में दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाएंगे लाइगेज श्रेणी के एंजाइम। या तो आप सिंथेटेज लगा रहेगा उनमें, या लाइगेज डायरेक्ट उनके लगा रहता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार अपने इजी तरीके से 6 के जो आपके आयुबी ने 6 प्रकार के एंजाइम्स दिखाए थे उनको डिस्कस कर लिए। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।